1 वीक में मैंने शुगर की और कैल्शियम की मेडिसिन छोड़ी है। मुझे सीवियर आर्थराइटिस था एंड मैं डेली की 8 से 9 टैबलेट खाती थी। बट जब से मैं पहले मेरे को अस्थमा थी और स्पॉन्डिलाइटिस भी है और आंखों का रोशनी चले गई थी। इसकी इलाज की ट्रीटमेंट की वजह से मेरे को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है, अपोलो चीफ डॉक्टर ने बताया था। मैं एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, साइनस जो नज़ले की बीमारी होती है, उसमें सांस का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जब से मैं पहले ध्यान करती थी मगर ऐसा चाहती थी कि भी बस मैं डूब जाऊं, बस मैं जैसे ही आंखें बंद करूं उसमें ही खो जाऊं। इस लालच से मैं इस ध्यान में आई और मेरे 1 वीक में मैंने शुगर की और कैल्शियम की मेडिसिन छोड़ी है। वो मेरे अंदर से ही आई कि आप मेडिसिन मत खाओ। मुझे किसी ने बोला नहीं, अभी मैं इतना ज्वाइन नहीं हुई थी। विद इन 3-4 डेज़ में मैंने ये सब छोड़ दिया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने 2 बार चेक करवाया ब्लड और मुझे कोई शुगर नहीं है। कोरोना टाइम ऐसा टाइम था ना कि माइंड में सिर्फ स्ट्रेस रहता था, सिर्फ स्ट्रेस। एंड मेरी तबीयत पहले भी बहुत ख़राब रहती थी, बट वो मेरे लिए एक रामबाण था। सच्ची बोलती हूँ, आनापानसती ध्यान करने के बाद मुझे सीवियर आर्थराइटिस था एंड मैं डेली की 8 से 9 टैबलेट खाती थी। बट जब से मैंने रेगुलर ध्यान चालू किया है, आज 9 मंथ्स हो गए, बट मैंने सिंगल टैबलेट नहीं ली है। एक सिंगल टैबलेट किसको बोलते हैं। एंड मुझे गुस्सा आता था, मैं बहुत रो देती थी। वो सब चेंज हो गई मेरी लाइफ। मेरे घर में सब बोलते हैं कि मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी आप कितना चेंज हो गए। मैं पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, बट मेरा वो गुस्सा छूट गया। एंड ध्यान, आनापानसती ध्यान करने के बाद मैं हैप्पी रहने लगी। मैं चीज़ों को बहुत लाइट लेने लगी, अभी मतलब इग्नोर करने लगी चीज़ों को कि ठीक है जो होता है होने दो। एंड मैं बहुत इंजॉय के मूड में रहने लगी। हमारा हेल्थ इश्यूज बहुत है, एक नहीं दो नहीं। पहले मेरे को अस्थमा थी और स्पॉन्डिलाइटिस भी है और आंखों का रोशनी चले गई थी। इसकी इलाज की ट्रीटमेंट की वजह से मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम भी आया है और उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस भी आया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसकी वजह से मेरे को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है, अपोलो चीफ डॉक्टर ने बताया था। लेकिन वो दवा कुछ महीने खाते ही मेरे को अल्सर हो गया। ये अल्सर की वजह से खाना नहीं खा पा रही थी, इसीलिए मेरे को एनीमिक भी हो गया। ऐसे चक्कर हो गया पूरा की ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया, इससे महसूस होता था। बहुत डिप्रेशन हो गया। मेरे को 2 छोटे बच्चे हैं उस समय, तो इतना परेशान के समय में मेरे को मेरे हस्बैंड की वजह से उसी कॉलोनी में गीता नाम एक मैडम है, वो कर्नूल की हैं। कर्नूल जो वहाँ पे पहले बुद्धा पिरामिड है उसी की बिलोंग करती है। वो मैडम मेरे को, मैं सिखाऊंगी तुमको ध्यान, पैसे भी नहीं है और दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, दो घर के पास में ही है। तो मैं पहली बार किसी को सिखाने के लिए सोच रही थी, तो आ जाओ, मेरे को भी ऐसे ही हालत था, अभी मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो जाओगी करके बुलाई। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत एनकरेज किया। जाते ही पहले दिन मेरे को अच्छा लगा, आधा घंटा बैठ पाई। मतलब मेरे को ये स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस की वजह से नीचे बैठना मेरे से मुश्किल था, लेकिन आधा घंटे में इतना महसूस अच्छा लगा, तो मैंने अच्छा से किया था। 5 दिन उन्होंने क्या क्या बोलना था बोल दिया, आधा घंटा ही करते थे। उसके बाद धीरे धीरे से हमको देख के मेरे हेल्थ में इतना बदलाव आता है। 40 दिन 40th डे मैडम ने पूछी थी, तुम 40 डेज में इतना अच्छे से किया है, घंटों घंटा करने शुरुआत किया, तो कोई हेल्थ में फ़र्क आया करके मैडम ने पूछा। तब मैंने नोटिस किया, मेरे इतना मालूम नहीं, बोलूँगी मैडम करके घर मतलब ऐसे भाग के आया। मतलब मेरे मन में क्या था,
अरे ये मैडम पूछने के बाद याद आई, मैंने दवा खाना मतलब भूल रही हूँ या पता नहीं, मैंने दवा लिया करके याद ही नहीं आ रहे करके घर भाग के जाके देखे तो पूरा की पूरा डब्बा इससे पड़ा हुआ है। मतलब जैसे शुरुआत किया फर्स्ट डे से मैं दवा लेना भूल ही गई। मतलब इतना दवा है सुबह से शाम तक मेरे को, वो सब छोड़ दिया। मैं एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, साइनस जो नज़ले की बीमारी होती है, उसमें सांस का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जब से आनापाना स्थिति मैंने शुरू किया उसके बाद से मुझे काफ़ी रिलैक्स रहा और डॉक्टर ने ऑपरेशंस तक के लिए बोला था, लेकिन मुझे मेडिसिन तक नहीं लेनी पड़ी है और अभी भी मैं आज फुली आपके सामने हूँ और पूरा हेल्दी हूँ। बदले जीवन।